वो चुप है, इसलिए नहीं कि उसके पास शब्द नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके शब्द कभी सुने ही नहीं गए। उसे याद है जब उसने पहली बार अपनी बात रखी थी, वो काँप रही थी, डर रही थी, फिर भी बोली। लेकिन जवाब में उसे समझाया नहीं गया, उसे गलत ठहरा दिया गया। चुप्पी एक दिन में नहीं बनती, वो हर उस पल बनती है जब कोई कहता है इतना मत सोचो। वो हर उस पल बनती है जब कोई कहता है तुम ज़्यादा सेंसिटिव हो। धीरे धीरे शब्द अंदर ही दम तोड़ देते हैं। जब भी वो बोली, उसकी नीयत पर सवाल उठे, उसकी बात को ड्रामा कहा गया, उसके दर्द को ओवर रिएक्शन कहा गया। और एक दिन उसने तय कर लिया, अब चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन याद रखना, नारी की चुप्पी कमजोरी नहीं होती, वो थकान होती है जो समझाते समझाते आ जाती है। बाहर सब शांत लगता है, लेकिन अंदर शोर चलता रहता है। सवाल, यादें, अनकही बातें और सबसे ज़्यादा वो शब्द जो कभी कहे ही नहीं गए। समाज को चुप औरत सुविधाजनक लगती है क्योंकि वो सवाल नहीं करती, सीमाएं नहीं खींचती, बस निभाती रहती है। और जब वो बोलती है तो कहा जाता है पहले तो तुम चुप थी। एक दिन उसकी चुप्पी उसे ही भारी लगने लगती है। उस दिन उसने जोर से नहीं बोला, उसने बस खुद से सच कहा, अगर मैं अब भी चुप रही तो खुद को खो दूंगी। जिदे नारी चीखने की कहानी नहीं है, ये कहानी है साफ बोलने की। ये जिद दूसरों को चोट पहुंचाने की नहीं, ये जिद खुद को चोट से बचाने की है। अगर तुम भी आज चुप हो तो खुद से ये मत पूछो मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ, बस ये पूछो मैं कब से सुनी नहीं गई। जिदे नारी चुप रहने की नहीं, खुद के लिए बोलने की जिद।